જય અવધૂત. ટેકનોલોજીના માધ્યમ દ્વારા સદગુરુદેવની વિચાર ગંગાનો આપણે લાભ લઈ રહ્યા છે. આજના પાવન દિને શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનો નવો અંક આવી ગયો છે, તો પૂજ્યશ્રીને નમ્ર અરજ છે તેના દર્શન કરાવે. એકત્રીસ ડિસેમ્બરને નવનાથ ધામ દ્વારા ક્રોધ અને વિરોધ કેમ્પેન તરીકે ચલાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ફોટોન મેજિકના સદસ્યો, 60 જેટલી સંસ્થાઓ અને તમામ નાથ ભક્તોએ સહયોગ આપ્યો. તો બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને આ રીતે કામ બટ અલર્ટ રહીને પૂજ્યશ્રીના કાર્યોમાં આપણે સૌ અગ્રેસર રહીએ. બીજી એક ખાસ અગત્યની જાહેરાત. તમે જાણો છો તેમ ઉત્તરાયણ નજીક આવી રહ્યું છે અને છેલ્લા 16 વર્ષથી આપણા ટ્રસ્ટ દ્વારા આહવા અને ડાંગ વિસ્તારમાં પતંગ, ફિરકી અને તલના લાડુનું વિતરણ થાય છે. તો સૌ નાથ ભક્તોને નમ્ર વિનંતી છે, ફૂલ નહીં તો ફૂલની ફાંકડી રૂપે આ કાર્યમાં અવશ્ય સહયોગ આપે. તમે ઓનલાઈન દાન પણ આપી શકો છો અને આ અવસરના ફોટા સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આપ સુધી પહોંચાડવામાં આવશે, તે તમે જોઈ શકશો. બીજી એક ખાસ જાહેરાત. 21 જાન્યુઆરીથી 28 જાન્યુઆરી સુધી શાકંભરી નવરાત્ર છે. આવતા ગુરુવારે પૂજ્યશ્રી આપણને અનુષ્ઠાન આપશે. સાથોસાથ આ કાર્યક્રમની ઉજવણી કઈ રીતે થનાર છે તેની પણ માહિતી તેઓ આપશે. વિશેષમાં આજનો ભંડારો શ્રી રમેશભાઈ મગનભાઈ પટેલ બાલદા તરફથી છે. સદગુરુદેવને પ્રાર્થના કે તેમને સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ અર્પે. હવે આજના પાવન દિને પૂજ્યશ્રીને નમ્ર અરજ છે કે પોતાની દિવ્ય વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय. आनंदी लाल की जय. छोटे दादा की जय. यहीं हम सबके जीवन में और हम सबके हृदय में साक्षात स्वयंभू नवनाथ स्वरूप में उपस्थित ऐसे सदगुरु के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम. एवं जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को मेरा जय अवधूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश. परम कृपाणु परमात्मा परम शक्तिशाली है. परम कृपाणु परमात्मा प्रचंड सामर्थ्यों से भरा हुआ है. परम कृपाणु परमात्मा एकमेव अद्वितीयम है और इसलिए यह पूरी सृष्टि का संचालन परमात्मा अदृश्य रूप से करते आए हैं. परमात्मा
परम शक्तिशाली होने के कारण कभी सगुण रूप से और कभी निर्गुण रूप से हमें अनुभव देते हैं। लेकिन यह अनुभव केवल और केवल हम हमारी साधना के द्वारा, हमारी भक्ति के द्वारा, हमारे जीवन के अष्टांग योगों के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी अगर परमात्मा के अनुभव को अगर हमें करना है तो परमात्मा ने भगवत गीता में 7वें अध्याय में स्वयं कहा है कि मैं मेरी 2 प्रकृतियों से यह सृष्टि का संचालन करता हूं। एक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है और दूसरी प्रकृति मेरी परा प्रकृति है। और परमात्मा ने वहां कहा है कि भूमि रापो नलो नीलो वायु मनोबुद्धि खम मनोबुद्धि, कि मैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश और साथ साथ मन और बुद्धि और अहंकार, ये अष्ट अध्याय प्रकृति मेरी जो है, ये अष्ट अध्याय प्रकृति से मैं पूरे जगत का संचालन करता हूं। यानी आप यहां देख सकते हैं कि यहां 2 प्रकार की प्रकृति हुई, जिसे परमात्मा ने अपरा प्रकृति कहा। कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, भूमि रापो नलो नीलो हवायु, कि ये जो 5 प्रकृति है, यह 5 प्रकृति जड़ प्रकृति है। यह 5 तत्वों का हम दर्शन कर सकते हैं। हमारे जीवन को आधार देने के लिए यह भूमि है, अन्न पैदा करने के लिए यह भूमि है, हमारे जीवन को जीवित रखने के लिए और साथ साथ अन्न को उत्पादन करने के लिए जल है। हमारे जीवन को ऊर्जा प्राप्त हो इसलिए अग्नि तत्व भी यह जगत में प्रकट स्वरूप में उपस्थित है। हमारा जीवन श्वास लेते हुए प्राण वायु के द्वारा आज तक हमने टिका के रखा है। तो ये जीवन को वायु मिले, प्राण मिले, इसके लिए वायु निर्गुण रूप से पूरे सचराचर में व्याप्त है। और इसी प्रकार हमारे जीवन के सभी कोष न पल्लवित हो जाए, इसके लिए सूर्य का तेज है और चंद्र की शीतलता यह भी तेज है। तो आप देखिए कि ये जो 5 तत्व है, जो सभी तत्व जड़ रूप में है, और यह 5 तत्वों के साथ मन, बुद्धि और अहंकार, कि मन चेतन तत्व है, निर्गुण तत्व जो हमारे अंदर बसा हुआ है। हमने हमारे मन के द्वारा यह पूरे जगत को पकड़ के रखा है। हमारे जीवन के सभी व्यवहार हमारे मन की इच्छा से होते हैं। यह शरीर हो लेकिन उसमें मन न हो तो आप देख सकते हैं कि ऐसा जीवन स्थूल बन जाता है। इसलिए यह 5 अपरा प्रकृति के साथ छठी प्रकृति जो निर्गुण है, जो चेतन है, जैसे मन कहा गया,
मन की भावनाओं को साकार करने के लिए और जगत में व्यवहार करने के लिए हमारे पास बुद्धि है। मन हो लेकिन किसी के पास बुद्धि ना हो तो उसे हम मूर्ख कहते हैं। इसलिए मन की भावनाओं को साकार करने के लिए, मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, जगत के व्यवहार को चलायमान रखने के लिए, मन के आधार के लिए हमें निश्चयात्मक बुद्धि मिली है। और इसीलिए सात्विक प्रकृति यह बुद्धि है। और बुद्धि के साथ साथ हमारे अस्तित्व को टिकाने के लिए हमारे अंदर अहंकार है। और यहां परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि यह 8 अध्याय प्रकृति है मेरी, जिसे मैं अपरा प्रकृति कहता हूं। यह अपरा प्रकृति के साथ साथ मेरी एक प्रकृति दूसरी है जो है परा प्रकृति। यानी मैं 2 प्रकार से मेरी प्रकृतियों के साथ इस जगत का व्यवहार करता हूं। अपरा प्रकृति जिसमें जड़ और चेतन दोनों है, और मेरी परा प्रकृति, जो परा प्रकृति है वो है जीव, वो है आत्मा, जो मेरी परा प्रकृति है। और परा प्रकृति जहां अपरा प्रकृति को धारण कर लेती है, वहां यह जगत में जन्म संभव होता है। इसलिए आप देखिए कि आत्मा जब शरीर धारण करता है तब हमारा शरीर ये 8 प्रकृतियों से बनता है। और इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारा शरीर है, ये पंचमहाभूत है। जब व्यक्ति मर जाए तो उसे स्मशान में जाके जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो यह पूरा देह पंचमहाभूत में विलीन हो जाता है। तो इसलिए कहा गया कि मैं मेरी परा प्रकृति के साथ अपरा प्रकृति को धारण करते हुए यह जगत में जन्म संभव करता हूं। और जहां जन्म संभव हो जाए वहां एक जीव नहीं, अनेक जीवों की एक टंकशाला वहां उत्पन्न हो जाती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि एक ही जीव नहीं है, जीव के भी कई विभाग है। और प्रत्येक जीव जन्म धारण करते हुए यह जगत में अवतरित हो जाता है, यहां पैदा हो जाता है। और जहां अपरा और परा प्रकृति जहां मिलके जन्म संभव करे, जीवन संभव करे, तो वही जीवन मेरी माया है, यह परमात्मा ने कहा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि परमात्मा की प्रचंड शक्ति अग्नि से भी हमें महसूस हो सकती है, सूर्य के तेज से महसूस हो सकती है। जो बरसात गिरती है या बरसात हमें जीवन देती है, उससे भी हमें पता चलता है कि परमात्मा की शक्ति प्रवर्तमान है। हम सांस लेते हैं, उस समय पता चलता है कि परमात्मा की शक्ति वायु के रूप में प्रवर्तमान है। बरसात आती है और आकाश में बिजली होती है तो परमात्मा की शक्ति विद्युत के रूप में प्रवर्तमान है। परमात्मा की शक्ति ये भूमि के रूप में प्रवर्तमान है। इसी भूमि में हम बीज डालते हैं, उसे पानी मिलता है, उसे प्रकाश मिलता है और वहां से फसल पैदा होती है। और वही फसल खाते हुए अन्न और जल के द्वारा हम हमारे जीवन को इस जगत में स्थिर रख सकते हैं। तो परा और अपरा प्रकृति हम महसूस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। और इसे अगर समझना हो तो जरूरी नहीं है कि हम भक्ति भाव करके समझे, हम अध्यात्म के द्वारा समझे, हम मंत्र जाप करते हुए समझे। हमारी खुली आंखों से भी
हम परा और अपरा प्रकृति का अनुभव कर सकते हैं। आज हम जो है, हम सब जहाँ जीव भाव में है, जहाँ मनुष्य रूप में, प्राणी रूप में जहाँ हमने जन्म लिया है, वहाँ समझिए कि हमारे अंदर बैठा हुआ आत्मा ये परमात्मा की परा प्रकृति है। यानी हमारे अंदर की प्रकृति ये भी परमात्मा का एक अंश है, और यह जगत की जड़ और चेतन जितनी भी प्रकृति है यह परमात्मा का एक स्वरूप है। जैसे हम चले और हमारी परछाई हमारे साथ चले, वैसे परमात्मा के साथ अपरा और परा प्रकृति ये परमात्मा की एक माया है, जिस माया ने इस पूरे जगत को अपने पास में घेर के रखा है। आत्मा जन्म लेता है अपरा प्रकृति के संग में आते हुए, और यहां जीवन और जन्म पैदा होता है। और इसलिए कहा गया है कि विविध प्रकार से जीव पैदा होते हैं, एक टंकशाला लग जाती है जहां असंख्य जीव के जन्म का कारण बनता है। और उसमें हम जानते हैं कि एक जीव होता है उद्बीज, एक जीव होता है अंडज, एक जीव होता है स्वदेज, और इस प्रकार अलग अलग प्रकार से हमारे इस जगत में जीवों की उत्पत्ति होती है। कई बीज कई गर्भ से जन्म लेते हैं, कई अंडे से जन्म लेते हैं, कई पसीने से जन्म ले लेते हैं। तो आप देखिए कि अलग अलग प्रकार से जीवों की उत्पत्ति यहां होती है, और ये सभी जीव के अंदर का आत्मा ये परा प्रकृति है। और जहां शरीर हम धारण कर ले और इस पूरे जगत के साथ हम जिए, जड़ और चेतन तत्वों के साथ, वो हो जाती है उसकी अपरा प्रकृति। अब यहां हम ऐसे सोचे कि हमें पानी की जरूरत नहीं है, तो आप सोचे आप जी पाएंगे? हमें अग्नि की जरूरत नहीं है, हम जी पाएंगे? हमें प्रकाश की जरूरत नहीं है, हमारा जीवन संभव होगा? हमें भूमि की जरूरत नहीं है, हम यहां चल सकेंगे? यानी यह जीव को जन्म लेने के लिए ये सभी के आधार की जरूरत पड़ती है। जहां ये दोनों मिल जाए वहां जीव के लिए जन्म संभव होता है। इसलिए परमात्मा की ये दो प्रकृति, यही परमात्मा का स्वरूप है। और इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जड़ चेतन जीव जगत सब राममयी जानी, कि मैंने जड़ चेतन जीव जगत, इसमें मैंने राम को देखा है, परमात्मा की परा प्रकृति को मैंने देखा है। अपरा में भी परमात्मा की मैंने परा प्रकृति को देखा है कि राममयी जानी करियो प्रणाम जोरी जुग पानी, कि मैं सबको दो हाथ जोड़ के हुए प्रणाम करता हूं। यह पृथ्वी का कण कण परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति से बना हुआ है। जैसे बीज हो तो बीज में भी परा है और अपरा प्रकृति है, जिससे वृक्ष पैदा होता है। या भूमि है तो भूमि में भी परा और अपरा प्रकृति है, जिसके कारण हमें फसल प्राप्त होती है। हमारी विष्ठा हो तो वो विष्ठा में भी परा और अपरा प्रकृति है, इसीलिए उसमें से उत्तम खाद्य बनता है, और वही खातर का उपयोग करते हुए हम खेत में अन्न पैदा कर सकते हैं। ये पहाड़ हो भले पत्थर दिखता हो, उसमें भी अपरा और परा प्रकृति दोनों उसमें है। उसी के कारण उसके गुरुत्वाकर्षण से वो बादल को खींच के लाते हैं और इस भूमि के ऊपर वर्षा होती है। तो आप सोचिए कि पृथ्वी के जड़ और चेतन जीव और जगत सब में परमात्मा की प्रकृति का निवास है। और इसीलिए कहा है कि मैं सबको करहूं प्रणाम जोरी जुगुपानी, मैं सबको दो हाथ जोड़ते हुए, सब में राम को देखते हुए मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन यहां परा और प्रकृति को देखते हुए उसमें परमात्मा को देखने की बात है। ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंच जगताम जगत,
ईशा यानी ईश्वर, ये सर्व जगत में ईश्वर व्याप्त है, कण कण में, यकिंच जगताम जगत। तो यहां आप सोचिए कि कण कण में, जड़ और चेतन में, अपरा और परा में हम परमात्मा को देखते हैं, और परमात्मा को देखते हुए हम प्रणाम करते हैं। यानी परा को हमने जान लिया कि परा में जीव है, और अपरा में हमने जान लिया कि अपरा में जड़ और चेतन दोनों तत्व है। लेकिन ये जानते हुए भी हम इतना मानते हैं कि इसमें राम है, इसमें ईश्वर है, और इसीलिए हम उसको प्रणाम करते हैं। तो यह जो ईश्वर है वो क्या है? तो यह जो ईश्वर है, यह ईश्वर हमारे अंदर की चेतन शक्ति है, हमारे अंदर की दिव्य शक्ति, वही ईश्वर है। और इसलिए एक अपरा प्रकृति, दूसरी परा प्रकृति, और अपरा और परा को चलाने वाली जो प्रकृति है उसे कहते हैं परम प्रकृति। और वह परम प्रकृति का अर्थ होता है गॉड्स पार्टिकल, जिसे कहा जाता है ईश्वरी तत्व। आज हम में परा और अपरा दोनों है, लेकिन हमारे आत्मा के अंदर जो दिव्य तत्व बसा है, जो परम तत्व बसा है, वही परम तत्व, उसका नाम है परम प्रकृति। और वह परम प्रकृति का एक नाम है, सहज शब्द में एक नाम कहे तो उसका नाम है ज्ञान। कि आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास अगर सही रूप से जीने का ज्ञान न हो, तो सद्ज्ञान न हो, तो हमारा जीवन पशु के जैसा होगा। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास विवेक न हो तो हमारा जीवन पिशाचों के जैसा हो जाए। हमारे पास सभी प्रकार के सामर्थ्य है, लेकिन हमारे पास सामर्थ्य का उपयोग करने का विवेक न हो, ज्ञान न हो, सामर्थ्य का योग्य रूप से उपयोग करने का संस्कार न हो, तो हमारा जीवन दानवों के जैसा बनेगा। इसलिए आप सोचिए कि दानवों के पास सामर्थ्य था मगर संस्कार नहीं। इसीलिए दो ही हाथ और दो ही टांगों वाला जीव ये दानव बना। सामर्थ्य का दुरुपयोग हुआ, संस्कार नहीं, तो सामर्थ्य का दुरुपयोग हो गया। जिस सामर्थ्य से लोगों का कल्याण करना चाहिए, जीवों का कल्याण, वहां जीव हत्या होने लगी। और हम जो पुराण देखते हैं, वो पुराण में हम देखते हैं, हमने पढ़ा है कि महिषासुर के पास बहुत बड़ा सामर्थ्य था, शुंभ निशुंभ के पास सामर्थ्य था, रावण के पास सामर्थ्य था, हिरण्यकश्यप के पास सामर्थ्य था, लेकिन संस्कार नहीं थे। और जहां संस्कार नहीं थे, वहां तीनों लोग का अधिपत्य होने के कारण भी उसे दानव भी कहा गया। कारण कि अपने सामर्थ्य से दूसरों का सुख छीनना, ऐसी जहां वृत्ति बन जाती है छीनने की, वो वृत्ति का नाम होता है दानव। तो वहां यही व्यक्तित्व दानव बना, और उसका एक ही कारण था कि उन्होंने उनके अंदर की परम प्रकृति को पहचाना नहीं। आज हमें जरूरत है हमारे भीतर की परम प्रकृति को पहचानने। अर्जुन परा और अपरा दोनों प्रकृति से बना था, हम सब दोनों प्रकृति से बने हैं। अर्जुन के अंदर भी परम प्रकृति थी, हम में भी परम प्रकृति है। लेकिन अर्जुन के अंदर की जो परम प्रकृति थी, उसका दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने उसे करवाया कि तुम सिर्फ योद्धा हो कब तक, कि जब तक तुमने जाना नहीं, लेकिन जब तक तुमने तुम्हारे अंदर की परम प्रकृति को जान लिया, तुम्हें ज्ञान मैंने दे दिया, तुम्हें संस्कार मैंने दे दिए, तुम्हें विवेक मैंने दे दिया, वहां से तुम योद्धा नहीं, वहां से तुम शूरवीर हो। देखिए शब्द है शूरवीर।
सूर शब्द देवताओं के लिए माना जाता है, देवता यानी सूर, और जो राक्षस है वो असुर। यानी तब तक तुम सिर्फ योद्धा हो, एक हथियार लेके लड़ने वाले योद्धा, और जहां तुम योद्धा भाव में हो वहां तुम्हें यह सब दिखता है कि मैं किसी को मार रहा हूं, कोई मर रहा है, ये मेरे अपने हैं, ये पराये, यहां मेरा स्वार्थ है, यहां मैं निस्वार्थ हूं। यहां तुम्हें सब दिखेगा, और योद्धा भाव में होने के कारण परा और अपरा प्रकृति में बद्ध तुम योद्धा हो। लेकिन मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं कि तुम में मेरी ही एक परम प्रकृति है, तुम में मैं स्वयं हूं, और जहां मैं तुम में स्वयं हूं वहां तुम धर्म के लिए लड़ो, तुम मानवता के लिए लड़ो। योद्धा लड़ता है अपने राज्य के लिए, लेकिन आज तुम्हें लड़ना है मानवता के लिए। योद्धा लड़ता है अपने कर्तव्य के लिए, लेकिन आज तुम्हें लड़ना है अपने धर्म के लिए। तो तुम्हारे अंदर मेरी परम प्रकृति है, तुम जो हो वो मैं हूं, मैं जो हो वो तुम हो। मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं, समझो इसे कि तुम्हारे अंदर का चैतन्य मैं हूं। और जब यह अर्जुन ने समझा तो अर्जुन सूरवीर बना। सूर का अर्थ होता है देवता, और वीर का अर्थ होता है वीर्यवान, और वहां अर्जुन सूरवीर कहलाए। आज हमने इतिहास में योद्धा सब देखे हैं, लेकिन सूरवीर गिने चुने हैं। हमने योद्धा कितने देखे, जो लड़ते हैं वो योद्धा है। हम भी अपने जीवन में एक योद्धा है। हमारे हक के लिए लड़ना ये युद्ध है। लेकिन महाराणा प्रताप लाखों में कोई एक होता है, या पूरे युग में एक होता है। छत्रपति शिवाजी पूरे युग में एक होता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पूरे युग में एक होती है। शहीद भगत सिंह पूरे युग में एक होता है। महात्मा गांधी पूरे युग में एक होता है। अब देखिए कि पूरा युग जाए फिर भी ऐसा कोई एक ही बनता है, उसे कहा जाता है सूरवीर। क्योंकि वह अपने अंदर की परम प्रकृति को जान चुका है, उसे अनुभव हो चुका है कि मेरे अंदर जो भी है मैं वो हूं, उसका ही मैं अंश हूं। और जहां उसे समझ में आ जाए उसके सामर्थ्य का वो सदुपयोग करता है, कर्तव्य के लिए और साथ साथ धर्म के लिए, मानवता के लिए, पूरी सृष्टि के लिए। और इसलिए हम सब में एक परम प्रकृति है जिसका नाम है परमात्मा। जीव अंशी है, परमात्मा अविनाशी। वो अविनाशी है, उसमें से एक अलग हुआ, एक अंश, अंशी हम हैं। जब हम अंश बन जाते हैं तब हम परा होते हैं। और वही परा जब 8 प्रकृतियों के साथ, अष्टाध्यायी प्रकृतियों के साथ जब वो मिल जाता है तब वो जन्म लेता है, तब वो इस सृष्टि के ऊपर उसे जीवन प्राप्त होता है। यानी परा अपरा में जहां मिले, एक तरह से देखा जाए वो अपरा हो जाता है। कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी समय पर अपरा प्रकृति जो नाशवंत है उसे छोड़नी पड़ती है। जो भी नाशवंत है उसे छोड़ना, जब वो उस नाशवंत को छोड़े तो वापस वो परा हो जाता है। और वही परा जब परम में घुल जाए तो अमर बन जाता है। आप देखिए कि हम सब में संचालन करने वाली जो शक्ति, ज्ञान शक्ति, चैतन्य शक्ति, या कहें हमारी कुंडलिनी शक्ति, या जो भी प्रचंड शक्ति है, जो भी दिव्य शक्ति है, वह शक्ति को परमात्मा की परम शक्ति कहते हैं। और इसलिए आज के मैसेज में मैंने लिखा है कि नवनाथ का नाम स्वयं है, नवनाथ स्वयं सिद्ध है, हमारे इष्ट देवता स्वयं सिद्ध है। उनके नाम का आत्मचिंतन जो भी करता है उसके जीवन के सभी कामकाज सफल हो जाते हैं। तो नवनाथ कौन? नवनाथ यानी इष्ट देव। लेकिन यह इष्ट देव पहले कौन थे? तो यह इष्ट देव
सबसे पहले एक तपस्वी थे नवनाथ। तपश्चर्या करते हुए उन्होंने अपने अंदर के परम प्रकृति को देखा, परम प्रकृति का दर्शन किया, और जब परम प्रकृति का दर्शन किया तब वह स्वयं सिद्ध हो गए। भगवान राम जब जन्म लेके आए, अवतरण उन्होंने किया, तब वही है कि परम में से परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति के साथ यह जगत में अवतरण किया। तब वो मनुष्य रूपधारी राम, सिर्फ राजा राम। और उसके बाद जब उन्होंने अपने अंदर की परम प्रकृति का चिंतन किया और उन्हें एहसास हुआ, उन्हें पता चला कि मैं उसका ही एक अंश हूं, तब जाके पतित पावन राम, पहले राजा राम, बाद में सीतापति राम, और उसके बाद में पतित पावन राम। और जब वो पतित पावन राम कब बने? कि जब उन्होंने रावण का वध किया, जब उन्होंने कुंभकर्ण का वध किया और उनका वध करते हुए जगत का कल्याण हुआ, तब जाके हमने माना कि सिर्फ राजा राम नहीं है, ये सीतापति राम नहीं है, लेकिन उससे भी कुछ ऊपर यह है पतित पावन राम। वैसे ही हम भगवान कृष्ण को देखें तो पहले कृष्ण कान्हा, उसके बाद हम वहां देखें तो बाद में श्री कृष्ण, कि जहां धर्म युद्ध उन्होंने एक ही युद्ध नहीं किया, उन्होंने अनेक युद्ध किए। समाज के कल्याण के लिए जरासंध को भी मारा, कंस को भी मारा। जहां उन्होंने अपना सामर्थ्य दिखाया प्रजा के लिए, वहां श्री कृष्ण, पहले कृष्ण बाद में श्री कृष्ण। और जब धर्म युद्ध में उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, वहां वही श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण बन जाते। तो उसी प्रकार जहां हम पूर्ण बन जाते हैं, जहां हमें हमारे अंदर की परम प्रकृति का अनुभव हो जाता है, लेकिन यह अनुभव कब होता है? अनुभव उसके नाम के द्वारा हमें होता है। हमारे गुरु ने हमें नाम दिया, जो नाम दिया वही मंत्र है। अगर राम कह दिया तो समझ लीजिए राम मंत्र हो गया, कृष्ण कह दिया तो कृष्ण मंत्र हो गया। जो दिया प्रकट हुआ है वो दूसरे दिए को प्रकट कर देगा। यानी गुरु के द्वारा जब हमें कानों में मंत्र मिला, जो भी नाम मिला, वो नाम नहीं, वो नाम ब्रह्म है, स्वयं सिद्ध है, वो मंत्र है। और जब वही मंत्र का हमने जप करना चालू किया, तब हमने अनुभव किया कि यह जप करते हुए हमारे जीवन में कुछ सकारात्मकता पैदा होती है, हकारात्मकता पैदा होती है, हमारा मन शांत हो रहा है, हम दूसरों से कुछ अलग है, हम जो सोचे हम ऐसा ही सोचते हैं जो कुछ होना है। दूसरे निराश है, हम आशावादी बन गए। दूसरे दुखी है, हम दुख में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। ये सब बदलाव हमें जब आने लगे, उसके बाद हमें पता चलने लगा कि हमारे अंदर कुछ अलग है। पूरी हमारी दृष्टि इस सृष्टि को देखने की बदलने लगी। हमारे अंदर जो अनुभव होने लगा वही हमें बाहर होने लगा, कण कण में होने लगा। और उसके बाद हमारा आत्मचिंतन शुरू हुआ कि मैं कौन हूं। पहले वही था मैं हूं, बाद में हमें पता चला मैं कुछ नहीं। ये आत्मचिंतन का अर्थ होता है प्रति मिनट मैं कौन हूं ये ढूंढना। तो जब हमने मंत्र का रटन चालू किया और वो बढ़ने लगा, तो मैं हूं के बाद हम सोचने लगे मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं ये मंत्र के साथ जब आत्मचिंतन होने लगा, तो बाद में हमें पता चला कि मैं वो हूं। और वो कौन? जो पूरे जगत को चलाता है, मैं वो हूं, वो हमें पता चलने लगा। यानी जो नाम दिया जाता है उसमें जब आपका भाव उसमें जुड़ता है, और वो भाव जब भावना बन जाती है,
तो आपके अंदर से मैं वो हूं, मैं उसके जैसा हूं, वो उनके पास जो सामर्थ्य है वही अब मेरे में है, ये अनुभव होने लगता है। और जहां ये अनुभव होने लगे वहां समझ लीजिए कि आपके लिए सब कार्य आसान है। बाद में हमारे कार्य जैसे, अपने मेरे कार्य जैसे कुछ होता ही नहीं। जो कार्य है परमात्मा के कार्य है, वही हम मान लेते हैं। लेकिन हमारे अंदर की परम प्रकृति को जानने के लिए हमें मंत्र चाहिए, क्योंकि मंत्र चैतन्य होता है। चैतन्य का अर्थ होता है मंत्र जीवित होता है, नाम जीवित होता है। जैसे एक अनाज का दाना आपने भूमि में डाल दिया, बाद में आप उसको देखो ना देखो, अपने आप ही उसे प्रकाश मिलता है, अपने आप ही उसे पानी मिलता है, उसे नमी मिलती है। और जब आप देखो तो आप देखते हो कि यहां मैंने कुछ डाला था, आज यहां उग गया है। ये क्या है? चैतन्य। यानी आपके पास जो नाम है, परमात्मा के जितने भी नाम है, ये सब चैतन्य ब्रह्म है। वाल्मीकि ने राम राम की जगह मरा 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 जप लिया, फिर भी वो ऋषि बन गया। लेकिन कब से? मरा मरा जपने से नहीं, मरा मरा जपते रहा। नाम कैसे बोलना है उसे पता नहीं था, तो राम का मरा मरा हो गया। लेकिन अंदर का जो भाव था, ये भाव बहुत उच्च था। यानी अपने अंदर जो परम प्रकृति है उसके प्रति भाव कैसा है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारे अंदर जो चैतन्य ब्रह्म है उसे हम जान सकते हैं या नहीं जान सकते। यानी वाल्मीकि ने राम का मरा किया, लेकिन उसे उतना तो पता था कि मैं राम का जप कर रहा हूं, मैं भगवान राम का जप कर रहा हूं, उतना उसे पता था। हम कई बार बोलते हैं कि राम का मरा मरा हो गया, फिर भी वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि बन गया। तो मरा मरा करने से होता है, लेकिन आपको तो उतना तो भाव आप में होना चाहिए कि आप किसका जप करते हो। यानी विविध प्रकार के भाव होते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा भाव जो होता है वो आदर भाव होता है। आदर भाव से जप होना चाहिए। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी। कि मैंने राम सब जगह मैंने जाना, प्रणाम करता हूं, ये आदर हो गया। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, दोनों हाथ जोड़ते हुए मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, राम समझते हुए। तो राम समझते हुए जहां मैं प्रणाम करता हूं, वहां राम के प्रति आदर है। तो आदर भाव होना चाहिए, आदर भाव से प्रणाम होनी चाहिए, आदर भाव से नाम लेना चाहिए, आदर भाव से सत्कार होना चाहिए। आपके पास घर में भगवत गीता पड़ी हो और आप उसको किसी सामान्य किताब की तरह हाथ में लेंगे और पढ़ने के बाद आपके बिस्तर में डाल देंगे, तो उसमें राम का मरा होने के बाद भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सामान्य नॉवल आप हाथ में लेते हैं, सामान्य वार्ता की किताब हाथ में लेते हैं, कोई सिनेमा की किताब आप हाथ में लेते हैं, कोई रसोई बनाने की किताब आप अपने हाथ में लेते हैं, वैसे अगर भगवत गीता को लिया और ऐसे बाजू में रख दिया, उसका आदर नहीं किया, तो समझ लीजिए उसमें कोई चैतन्य ब्रह्म नहीं प्रकटेगा। चैतन्य है, लेकिन हमने फेंक दिया, उसको आदर नहीं दिया। भागवत गीता है, उस हिसाब से अगर आपके मन में आदर आया तो वो किताब योग्य जगह पे जाएगी, आपकी अलमारी में योग्य जगह पे रखी जाएगी, आपके पूजा के खंड में रखी जाएगी। वो कभी आपके बिस्तर पे, कभी आपके टेबल पे, कभी पस्तियों में वो नहीं पड़ेगी। आदर भाव से जहां आप स्वीकार कर लो, वहां ब्रह्म अपने आप प्रकट हो जाता है। देखिए, कई प्रकार के भाव होते हैं हमारे जीवन में। हम परमात्मा की जब भक्ति करते हैं या नहीं करें, ये सब भाव के ऊपर पूरा जगत है। मन से हमने जगत को ग्रहण किया है, बुद्धि से जगत को ग्रहण किया है, अहंकार से जगत को ग्रहण किया है, तो समझ लीजिए ये पूरा भाव का खेल है। भावनाओं में ये जगत बहता है। अगर भाव ही नहीं तो जगत नहीं। मानसिक भाव के ऊपर हमने जगत को ग्रहण किया, इसलिए पहला भाव होता है पशु भाव। हम किसी बोलते ये पशु है, पशु किसे बोलते हैं आप? पशु की व्याख्या पता है?
पशु का अर्थ होता है पास, पास का अर्थ होता है बंधना। जो बंधा हुआ है वो पशु है। किसी को आपने रस्सी से बांधा है, ये पशु है। उसको रस्सी से क्यों बांधा आपने? उसके पास दिमाग नहीं, कहीं भागेगा, उसमें उसके मुंह में जो उसके सामने आएगा उसको मुंह से पकड़ लेगा, किसी को मारेगा, किसी को नुकसान करेगा। इसके लिए हमने उसे बांध के रखा। यानी बांधने का अर्थ क्या हुआ? बंधा हुआ जो है वो पशु है। लेकिन किस में बंधा हुआ है? लोभ में, मोह में, वासना में, लज्जा में, भय में, कुल में, निंदा में, प्रतिष्ठा में। ये 8 बंधनों में जो बंधा हुआ होता है वो पशु। मोह के बंधन में, वासना के बंधन में। आप देखिए, पशुओं को वासना किसकी होती है? मोह किसका होता है? खाने का। गाय आए तो गाय घास नहीं मांगते, आप सामने से उसे घास देते हो। क्यों? उसका स्वाद है, उसे पसंद है घास। कोई कुत्ता है, आप उसे सामने से बिस्किट, वो मांगता नहीं है, आप बिस्किट देते हो। बिस्कुट दोगे तो कुत्ता आएगा। हमें पता है इसमें लोभ है, इसमें मोह है। हड्डी दोगे उसमें उसका मोह है। कुत्ते को मांस दे दोगे उसमें उसका मोह है। किसी चूहे को भी हम पकड़ते हैं तो कुछ रख देते हैं पिंजरे में, उसके बाद पकड़, क्यों? ये है वो तो आएगा। तो उसका अर्थ क्या हुआ? कि जिसे मोह हो, वस्तु का मोह, जिसे किसी वस्तु का लोभ हो, जिसे किसी व्यक्ति के ऊपर मोह हो। हमारे पास जो पशु होते हैं उसके मालिक के ऊपर उसके मोह होता है। यानी उसको वो पहचान लेता है, उसके पास ही जाता है, उससे वो प्यार करता है, दूसरे के पास नहीं जाता। क्यों? अपने मालिक के प्रति मोह, वस्तु के प्रति लोभ। जो पशु है उसमें वासना होती है, उसके जीवन का एक ही कार्य होता है, मिथुन, कि वो संतति पैदा करे। इसलिए आपने पशुओं को देखा होगा कि पूरे साल में एक बार नहीं कई बार वो संतति पैदा, वो संभोग करते हैं और उसे संतति पैदा होती है। हमारे में नियंत्रण है, उनमें नियंत्रण नहीं। फर्क इतना ही, समाज की रूढ़ियों ने हम में नियंत्रण डाला है, समाज के संस्कारों ने हमें मर्यादा बताई है। इसीलिए हम किसी एक के साथ एक नहीं 7 जीवन जीने का हम संकल्प कर लेते हैं। अगर नहीं करवाया होता तो हमारी हालत पशु जैसी। कई व्यक्ति समाज में है, उनकी हालत पशु के जैसी। और वही भोग भोगने के लिए एक नहीं अनेक जगह पर वो जाते हैं, तो वो पशु के जैसा हुआ। हमारे ऊपर नियंत्रण हुआ है और वो नियंत्रण ज्ञान से हमने स्वीकारा है, इसलिए हम मानव रहे। बाकी हमारी और उसकी करनी में तो कोई फर्क है नहीं। उसमें भी वासना है, हम में भी वासना है। उसे भी खाने का लोभ है, हमें भी खाने का लोभ है। उसे अपने मालिक के प्रति मोह है, अपने संतानों के प्रति मोह है, हमें भी हमारे परिवार के प्रति मोह है। उसे भी लज्जा, हमें भी लज्जा है, उसे भी लज्जा है। प्राणियों में भी आपने देखा होगा, लज्जा होती है उनमें भी, कि कोई आपके दरवाजे पे आए और आप उसे लकड़ी से मार दो, दूसरे दिन वो नहीं आएगा, लज्जा। उनमें भी शर्म है। हमने शर्म गवाई है, पशुओं के पास भी शर्म है, तो उनमें भी लज्जा है, हमें भी लज्जा है। उनमें भी क्रोध है, हम में भी क्रोध है। मनुष्य भी किसी मनुष्य के ऊपर, किसी के ऊपर भी क्रोध कर सकता है। पशु को जो मारने के लिए आए उसके ऊपर पशु क्रोध करता है, सबके ऊपर नहीं करता। हम सबके ऊपर क्रोध करते हैं और हमारा क्रोध तो वहां तक पहुंच गया, हमने बलि चढ़ानी चालू, हमारे स्वाद के लिए हमने बलि चढ़ानी चालू। तो इन सब में हम बंधे हुए हैं। हम कुल में बंधे हुए हैं, पशु भी अपने कुल में बंधे हैं। आपने देखा होगा कि जहां शेर होता है वहां बकरी नहीं जाती। शेर शेर है, बकरी बकरी है।
कुत्ता और बिल्ली एक साथ नहीं बैठते। कुल का अभिमान, हम में भी कुल का अभिमान है, और कुल का अभिमान हो तो ठीक बात है, हम मनुष्य कुल में हैं, ये अभिमान होना चाहिए। हमें अच्छे संस्कार मिले हैं, कुल संस्कारों से बनता है, तो हमें अच्छे संस्कार मिले हैं, ये अभिमान होना चाहिए। लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये अभिमान, ये गलत। हम इस कुल में बन गए, जाति में बन गए कि मैं ब्राह्मण, मैं ऊंचा हूं, ये नीचा है। पशुओं में वो नहीं है, उनमें सिर्फ कुल, उनकी जाति का कुल बस। लेकिन हम में हमारे कुल के अलावा भी जात पात, उन सब में हम बंधे हुए हैं। इसीलिए कई जगह पे आप देखें जातिवादी लड़ाई होती है, ऊंच नीच भेदभाव आज भी चलते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे देश में ये ज्यादा चलता है, हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा चलता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म ज्यादा से ज्यादा कमजोर हुआ है जातिवाद में। मैं बहुत ऊंची जाति का हूं, ये नीची जाति का है। ये कुलाभिमान में, ऐसी पशुता में हमने सब बर्बाद किया है। तो कुल के अभिमान में जो बंध जाए वो पशु है। आप देखिए पशु में ये सब बंधन होते हैं, हम में भी ये सब बंधन है। फर्क उतना है, हम में बुद्धि है। चलो मैं मानता हूं बुद्धि तो उनमें भी है। फर्क इतना है कि हमारे में विचार शक्ति है, हम सोच सकते हैं। फर्क उतना है, उनमें विचार शक्ति नहीं। हमारे में ज्ञान है, उनके पास ज्ञान नहीं। हम जो सोचते हैं उसको समझ सकते हैं, वो जो सोचते हैं या सोचते भी नहीं और समझते भी नहीं, फर्क उतना ही। अगर पशु में भी आप देखिए, सर्कस में जो पशु है उसमें भी अगर सोच समझ आ जाए तो सर्कस का पशु भी जो आदमी का है वो करता है, आदमी के जैसे सब काम करता है। सर्कस का जो पशु है उसमें सोच भी डाली गई और समझ भी डाली गई, तो वो क्रिकेट भी खेलता है। वो 2 पैरों पे 4 पैरों का है तो वो 2 पैरों पे चल देता है। हाँ, उनमें ज्ञान नहीं। अगर ज्ञान आ जाए तो उसमें और हमें कोई फर्क नहीं। और ज्ञान की श्रेणी में देखा जाए तो बंदर हमसे नजदीक है। और इसलिए आपने वो डार्विन का उक्रांतिवाद देखा, जब पढ़े होंगे तब आपको शायद पता चलेगा उसमें कि उक्रांतिवाद में हमें पता चलता है कि पहले हम बंदर थे, बंदर के बाद हम मानव बने। यानी वो हम बंदर हमसे थोड़े ज्यादा नजदीक, हमारी और उसकी उनकी जो प्रवृत्ति है ज्यादातर सेम है। वो हमसे 50% है, हम 100% है, फर्क उतना ही। तो कहना का अर्थ है पशु भाव। भगवान की भक्ति, भगवान का मंत्र जाप अगर आप पशु भाव से करो तो समझ लीजिए आप पशु समान हो। पशु भाव का अर्थ है, पशु भाव में मंत्र जाप करना यानी मेरे लोभ के लिए, मेरे मोह के लिए, मेरे अभिमान के लिए, मेरे क्रोध के लिए, मेरे मन में ये है, इन सब के लिए मैं ये करता हूं, तो समझो आप पशु भाव में। आपको मान चाहिए और मान आदर के लिए आप यज्ञ करो, पशु भाव। गुरु की सेवा आप करो, क्यों? मुझे धन चाहिए, पशु भाव। किसी बंधन के लिए आप करो, किसी बंधन में आसक्त होके पूजा भाव करो, पूजा पाठ करो, तो ये पशु भाव। पशु और हम में कोई फर्क नहीं। दूसरा भाव होता है भगवान की भक्ति में, ये जो पशु भाव होता है वो तमोगुणी भाव है। दूसरा भाव भगवान की भक्ति में होता है वीर भाव, कि हम वीर भाव से करें। और वीर भाव का अर्थ होता है राजसी भाव, कि जहां यह सब तो है, लेकिन यह सब जो हम करते हैं किसी भी भय से नहीं करते, किसी के फायदे के लिए हम जहां करें वो वीर भाव हो जाता है, यानी कर्मयोगी। कि हम यज्ञ करते हैं सबका भला हो, पूरे सृष्टि का भला हो, ऐसा एक भाव जिसे कहा गया है वीर भाव। कि जहां अपने ही लिए ही नहीं, सबके लिए सोचा जाए, वो होता है वीर भाव।
और जहाँ वीर भाव से आप कर्म करो, ये कर्म व्यापक हो जाता है। आप भंडारा करते हो, ये वीर भाव कि क्यों मैं मेरे लिए करूं, सबके लिए करूं, उसमें आप व्यापक हो जाते हो। समष्टि के कल्याण की भावना जहां आ जाए, समष्टि के कल्याण की भावना रखना यानी वीरता। अपने लिए ही मांगना ये पशुता। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मांग लेना, दूसरों के लिए कुछ करना, समाज के लिए करना, धर्म के लिए कुछ करना, ये वीर भाव। तो वीर भाव से भगवान की भक्ति करो, ये रजोगुणी भक्ति है। लेकिन कहीं कहीं वीर भाव में भी अहंकार आने की एक संभावना है। भगवान का मंत्र जाप होता है जीव भाव से। जीव भाव का अर्थ है अपने लिए भी करिए, दूसरे के लिए भी करिए, लेकिन जहां अपना फायदा होता हो वहां ही करिए, वो होता है जीव भाव। जीव हमेशा अपने फायदे की सोचता है। मानव जीव अपने फायदे की सोचता है। जो भी वो करे उसमें अपना प्रॉफिट ढूंढ लेता है। कमीशन भाव से जो भी आप करो, सौदेबाजी से जो भी करो, ये जीव भाव। जीव कुछ देता है, जो देता है उसमें मांगता बहुत कुछ। हम नहीं करते। भगवान मेरा ये कार्य हो जाए, 1 लाख रुपया मुझे मिले तो मैं 10,000 रुपये का दान दूंगा। ये क्या हुआ? ये जीव भाव कि मुझे 1 लाख चाहिए, उसमें से मैं 10 तुझे दूंगा, 90 मुझे चाहिए। यानी 10,000 देने के लिए 1 लाख तो आपको पहले चाहिए। ये क्या हुआ? ये जीव भाव। पशु सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, वीर सबके लिए सोचते हैं। जीव जो भी कुछ करता है उसमें देता है, उसमें ले लेता है। यानी स्वार्थ जो सोचता है वो होता है जीव। और जहां स्वार्थ से सोचा जाए वहां आप देख सकते हैं कि हम भले सबके साथ रहे, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपनी संपत्ति, अपना फायदा हम उसमें ढूंढते हैं। यानी जो व्यक्ति स्वार्थी है, स्वार्थी व्यक्ति अपने जीवन का मोह सबसे ज्यादा रखेगा। अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आए तो वो बच के निकल जाए, उसके साथ वाले जो मरना है मरे, मगर वो बच के बीच में से निकल जाए, अपना फायदा ढूंढ ले, अपने आप को जो बचा ले। और तब हमें पता चलता है, देखो आज तक हमारे साथ था, अब आफत आई तो बीच में से निकल गया। तो ऐसा जो प्रापंचिक भाव जो है वो जीव भाव। जीव भाव से भक्ति करो व्यर्थ, पशु भाव से व्यक्ति करो व्यर्थ, वीर भाव से आप कुछ भी करो सफल हो जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा दिव्य, उससे भी ज्यादा आदर भाव, क्योंकि मैं उन्हें आदर देता, वो मुझसे कुछ अधिक है, वो भगवान है और मैं दास हूं, ये एक आदर भाव हनुमान जी ने किया। पवन सुत धरिये पावन रामा, पवन सुत धरिये पावन रामा। भगवान राम उसने रखे अपने अंदर राम, कि भगवान राम को उसने अपने अंदर रखा, पावन नाम बोलते रहा और वश भगवान राम को करे रखा। तो ये जो भाव होता है वो भगवान और दास का भाव। वो गुरु है, मैं शिष्य हूं, ये आदर भाव। वो भगवान है, मैं भक्त हूं, ये आदर भाव। वो देने वाला है, मैं लेने वाला हूं, वो दातार है, मैं भिक्षुक हूं, ये आदर भाव। तमेव माता पिता तमेव, वो माता है, वो पिता है, मैं बालक हूं, ये आदर भाव। तो आदर भाव जो होता है वहां किसी ना किसी संबंधों में हम परमात्मा को बांध ले। वो स्वामी है, मैं सेवक हूं, ये आदर भाव। तो आदर भाव से जहां मंत्र जाप किया जाए, ये आदर भाव से किया हुआ मंत्र जाप हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण और अर्जुन मित्र थे। जहां मित्र होता है वहां आदर भाव थोड़ा कम भी हो सकता है, तो मित्र भाव से देते थे। लेकिन जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुना दी, वहां अर्जुन ने कह दिया कि आप कृष्ण वंदे जगत गुरु, आप जगत गुरु हो, आप परमात्मा हो, मैं
आपका दास हूं। वहां आप देखिए कि सब अर्जुन में वहां डाइवर्ट हो गया, वहां पूरी भूमिका बदल गई, वहां पूरा विश्वरूप दिख गया, वहां आत्मचिंतन भी हुआ और आत्मदर्शन भी हुआ। यानी आदर भाव बढ़ना चाहिए, आदर भाव से होना चाहिए। लेकिन आज ज्यादातर हम सब जीव भाव से करते हैं, और जीव भाव से जहां आप करो वहां समझ लीजिए कि आपने किया हुआ जॉब वो नीच कोटि का बनता है। पशु भाव से करो वो निष्फल हो जाता है, जीव भाव से करो नीच कोटि का हो जाता है, वीर भाव से करो सफल होता है, 50% सफल हो जाता है, आदर भाव से करो सिद्ध हो जाता है। एक बूढ़ी औरत थी, उसके पास धन पैसे सब थे, काफी उसकी उम्र हो चुकी 80 की। धीरे धीरे अपने घर में बैठी थी। रात को 12 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोल के देखा तो बहुत सुंदर 2 देवता वहां खड़े थे। उसने पूछा, 2 हाथ से प्रणाम किया, कौन हो, इतनी रात को क्यों आया हो, आपको क्या चाहिए? तो जो देवता वहां खड़े थे उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए, हम आपको लेने आए। तो मैं, आप कौन हो? हम देवदूत, हम आपको लेने आए हैं, हमें आप चाहिए। तो क्यों लेने आए हम? आपका समय पूरा हुआ है और आपने पूरे जीवन में दान पुण्य सब किया है, और इसलिए हमको भगवान विष्णु ने भेजा है कि जाओ और उसे वैकुंठ लेके आओ। तो विमान लेके आए हैं, हम आपको लेना चाहते हैं, साथ में ले जाना चाहते हैं। वो औरत ने कहा कि आपकी बहुत बड़ी कृपा कि आप हमें यहाँ लेने आए मुझे, लेकिन अगर मुझे आप थोड़ा समय दे दे तो आज तक तो मैंने दान पुण्य किया है, और थोड़ा दान पुण्य कर लूं, और ये जो मेरे परिवार के मेरे लड़के हैं, लड़के के लड़के हैं, जो सब कुछ है इन्हें मैं ये बराबर से बांट दूं, ताकि मेरे जाने के बाद घर में कंकास न हो। बस इतनी मैं प्रार्थना करती हूं, ये मेरी भक्ति है, मेरी भक्ति को स्वीकार है, थोड़ा समय दे दीजिए। देवदूतों ने कहा, ठीक है, बूढ़ी औरत है, भक्ति भाव हर रोज करती है, दान पुण्य आज तक किया है, चलो जो भी सोचा अच्छा ही सोचा है कि मरने के बाद कलह कंकास न हो। तो चलो ठीक है, थोड़े समय के बाद आएंगे। हाँ, तो आप थोड़े समय के बाद आइए, और जब भी आइए मैं तैयार रहूंगी। वो तो चले गए, समय बीतता गया। उस बुढ़िया ने सोचा कि अब तो कभी भी वो लेने आ जाएंगे, थोड़ा समय मिला है तो एक काम करती हूँ, इनको जो बांटना है वो बांटती हूँ, लेकिन बांटूं तो सही, लेकिन ऐसा कुछ कर दूं कि थोड़ी और संपत्ति बढ़ जाए। अगर मैं जाऊं तो थोड़ा ज्यादा देके जाऊं, और जब तक जीऊं तब तक मेरे पास कुछ तो रहे। तो उस बूढ़ी औरत ने अपने पास जो पैसे थे वो पैसे को ब्याज के धंधे पे लगा दिया। 15% 20% ब्याज पे पैसे लगा दिए। ब्याज पे पैसे लगा दिए, हर महीने ब्याज लेने लगी। पहले जो पैसे थे उससे ज्यादा बढ़े, और थोड़ी मिलकत खरीद ली कि मेरे बच्चे के बच्चे को भी मैं ज्यादा देके जाऊं। दान पुण्य सब छूट गया और उसका मोह अधिक बढ़ गया, तो मिलकत खरीदने लगी, ब्याज से पैसे घुमाने लगी, ज्यादा से ज्यादा दे दूं, ज्यादा से ज्यादा रख लूं, ज्यादा से ज्यादा दे पाऊं। ये सोचने में समय बीत गया। पूरा 1 साल गया। दरवाजा ठोका, उठी, भूल गई थी सब। उठी और दरवाजा खोला तो सामने 2 भूत खड़े थे। भूत को देख के डर के अंदर भागी कि आप कौन हो, तो क्या लेने आए हो? भूतों ने कहा, तुझे लेने आए। तो मुझे क्यों लेने आए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तूने तेरा बिगाड़ा है। तो बोले, क्या हुआ? तो याद कर, 1 साल पहले हम आए थे, तो उसे याद आया। हाँ, लेकिन 1 साल पहले आए थे तो अच्छे दिखते थे, आज काले क्यों बन गए? तो उन्होंने कहा, उस समय पे जो आए थे वो विष्णु के दूत थे, इस समय जो आए हैं ये यमराज के दूत आए हैं लेने। तो तब विष्णु के आए थे, आज यमराज पे आए, क्यों?
उनको ही भेजो बोले। तो नहीं, वो नहीं आएंगे तो ठीक है, लेने के लिए आए हो तो क्या लेके आए हो? एरोप्लेन तो है? तो कहा एरोप्लेन नहीं है, पाड़ा है, पाड़ा के ऊपर लेके जाएंगे। तो 1 साल में मैं नहीं बदली, तुम क्यों बदल गए? तब उन्होंने कहा हम नहीं बदले, बदल गए आप। आपने कहा दान पुण्य करूंगी, सबको अपना अपना भाग बांट दूंगी और मैं आऊंगी, लेकिन 1 साल में दान पुण्य जो किया था वो भी क्षीण हो गया। तुमने 1 साल में ब्याज से पैसा घुमाया, संपत्ति खरीदी, संग्रह करने में तुम्हारा समय पूरा बिता दिया, जो दान पुण्य था वो भी गया। लोभ और मोह में तुम पड़ गई, पुण्य क्षीण हुआ, पाप बढ़ गया। अब जहां पाप बढ़ जाएगा, जहां कर्म विकृत हो जाएंगे, वहां देवदूत नहीं, वहां यमदूत आते हैं। तो कहे और मुझे थोड़ा समय दे दो। अब कोई समय नहीं, उसके गले में रस्सी डाली, उसको लेके चले। बाप सोचिए कि ये जीव भाव कि पहले जो कुछ भक्ति करती, जीव भाव आया, समय दे दो। उस समय को दान पुण्य में बदलने की जगह पैसे के प्रॉफिट में बदला, और जहां पैसे के प्रॉफिट में उस समय को बदलना चालू किया तो देखिए सदगति की अधोगति हुई। वैकुंठ में जाने वाली थी, नरक में जाके बैठ गई। तो उसका अर्थ, मेरा कहने का मतलब है कि जीव भाव जहां आता है वहां परमात्मा के पास भी हम प्रपंच करते हैं, परमात्मा के पास भी हम राजनीति खेलते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, जिसने हमको बनाया है, वो परम प्रकृति वाला परमेश्वर, वो कभी बनता नहीं। हमें लगता है हमने बनाया, वो बनता नहीं, उसके सामने हम बन जाते हैं। इसलिए आदर भाव से मंत्र जाप हो, और ऐसा ही मंत्र जाप हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। और जहां आदर भाव से मंत्र जाप होने लगे, वहां मर्यादाओं का पालन होता है, वहां संस्कारों की वृद्धि होती है, वहां परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ता है, परमात्मा के प्रति सम्मान बढ़ता है। अब देखिए, माता पिता के हम जितना सम्मान दे उतना किसी और को नहीं देते। क्यों? आदर भाव। शिष्य गुरु को जितना सम्मान दे किसी और को नहीं दे सकता। क्यों? गुरु के प्रति आदर भाव। विद्यार्थी शिक्षक को जितना सम्मान दे उतना किसी और को नहीं दे सकता, आदर भाव। जो दर्दी है, जो डॉक्टर को जितना सम्मान दे उतना किसी और को नहीं देगा, डॉक्टर के प्रति आदर भाव। तो जहां आदर हो जाए वहां हमारे जीवन में परमात्मा का स्थान हमसे ऊपर हो जाता है, और जहां स्थान ऊपर हो जाए वहां हम उनकी निश्रा में चले जाते हैं, वहां हमें संस्कार प्राप्त होते हैं, हमें संस्कृति मिलती है, हमें सानिध्य मिलता है, हमें ज्ञान मिलता है। और इसीलिए आदर भाव से नाम लेना चाहिए। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, कि मैं जानता हूं कि कण कण में भगवान है, लेकिन राम है, ऐसा जहां मैं समझ लेता हूं, वहां मैं आदर के लिए दोनों हाथ और मेरा मस्तक में वहां झुका देता हूं। तो आदर भाव से होना चाहिए। आज आप सोचिए कि हम आदर भूल चुके हैं। पहले ही मैंने बोला कि भागवत गीता का ग्रंथ हमारे पास हो, किसी नॉवेल की तरह उसको हाथ में लेके हम हमारे बिस्तर में रख देते हैं, हमारे टेबल पे रख देते हैं, कई बार हमारी पस्तियों में चला जाता है, तो ये आदर नहीं हुआ। अगर उसके प्रति आदर रखेंगे तो उसके साथ व्यवहार करने की दिशा दशा बदल जाएगी कि ये हमारा धर्म ग्रंथ है, इतना आप सोच लीजिए। तो देखिए, आप उसकी जगह आपके कबाट में होगी, उसकी जगह आपके मंदिर में होगी, उसकी जगह कोई योग्य जगह पे होगी। लेकिन हम भूले हैं, हमारी संस्कृति ने विविध देवता बनाए, देवताओं के विविध नाम बनाए, विविध ग्रंथ बनाए। क्यों बनाए? कि परमात्मा एक जैसा न हो, विविध रूप से परमात्मा आपके सामने, आपके स्वभाव के जैसा परमात्मा मिले। इसीलिए हमारी संस्कृति ने परमात्मा को सहज और सुलभ बनाया कि जो युवान है वो कृष्ण भक्ति करे तो भी परमात्मा को पा जाता है, जो युवान है वो हनुमान की भक्ति करे वो बल को पा जाता है।
जो थोड़े प्रौढ़ है वो शिव भक्ति करे, वो मुक्ति को पा जाते हैं। देखिए आप, जैसा जैसी उम्र वैसे वैसे भगवान बनाए। हम पहले बहुत जब छोटे थे, और जब हम छोटे तो हमें कृष्ण ज्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि कृष्ण की लीला बाल लीला, खेलने वाली लीला। जैसा हम थोड़े बड़े हुए हमें राम पसंद होने लगे। क्यों? हम परिपक्व हुए, राम ने धर्म के लिए काम किया, हम राम को माने। और थोड़े गए हमें हनुमान पसंद होने लगे। क्यों? कि हनुमान जी में बल है, धर्म के लिए बल की आवश्यकता है, राम के कार्य के लिए राम काज करीबे को आतु, हमें हनुमान बनना पड़ेगा। और थोड़े मैच्योर हो गए, हमें शिव पसंद आने लगे, हम ध्यान में बैठने लगे, शिव की मुद्रा हमने देख ली, हमारे मन को ठंडक हुई, कुछ समाधान हुआ। शिव पारिवारिक देव, तो हमने शिव को पसंद कर लिया। तो आप देखिए कि जैसे जैसे हमारी उम्र होती है वैसे वैसे हमारे भगवान भी हमने वैसे बनाए, हमारी संस्कृति वैसे वैसे नाम बनाए है, सहज और सुलभ। हमारी संस्कृति ने परमात्मा को सहज और सुलभ कर दिया, हम सब ने परमात्मा को सस्ता कर दिया। और जहां हमने परमात्मा को सस्ता किया है वहां हमने आदरों को भी भूला है। इसलिए आप देखिए कि गुरुद्वारे में जब हर कोई जाता है तो सिख धर्म में बहुत नम्रता और विवेक से जाया जाता है। गुरुद्वारे में जाइए, हाथ पैर आपको धोने पड़ेंगे, आपके जूते हैं बराबर आपको रखने पड़ेंगे, स्वयं सेवक बनना पड़ेगा। कोई वहां नौकरी नहीं करता, खुद लोग वहां बैठते हैं, दूसरों के जूते संभालते हैं। जूते अलग जगह पे रखे जाते हैं, हाथ पैर धोए जाते हैं। जब आप मंदिर में जाओ तो बोलना नहीं होता, माथे के ऊपर कपड़ा बांध दिया जाता है, सम्मान। और जैसे गुरुद्वारे में जाए, गुरु ग्रंथ साहिब के सामने वहां टच भी नहीं किया जाता, दूर से प्रणाम करते हुए आपको बैठ जाना होता है। गुरुद्वारे का नियम है, आप ताली नहीं बजा सकते, वहां बैठ के आप ताली नहीं बजा सकते, वहां बैठ के दो हाथ जोड़े जाते हैं। गुरुबानी का जहां रटन होता है वो गुरुबानी आपको सुननी होती है। और जैसे थोड़ा समय हुआ, वापस पैर पड़ के आप वहां से, आपको उल्टे पैर नहीं, सीधे मुंह रख के आपको वहां से निकलना होता है। बाद में सेवा करो, लंगर है, वहां परोसने की सेवा होती है। देखिए कितना सम्मान, कितना आदर अपने धर्म को दिया गया। उनके 5 प्रतीक, उनको आदर दिया गया। गुरु ग्रंथ साहिब, उनके जितने गुरु हुए उनको आदर दिया गया। जब ग्रंथ की यात्रा निकलती है तो रोड को धोया जाता है, और भजन कीर्तन करते हुए उनके 5 प्रतीकों को साथ में लेते हुए पूरे नगर में वो यात्रा होती है। और जहां ये यात्रा होती है वहां आपको पिक्चर के गाने दिखते हैं, कोई पीने वाला आदमी वहां घूमता हुआ दिखता है। मंदिर में जब जाए तो कोई छोटे कपड़े पहनने वाला दिखता है, आप पूरे कपड़े पहने हुए होते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंट, सिर्फ कीर्तन सुनना होता है। कभी जाइए गुरुद्वारा में, आप जरा भी कुछ करेंगे वो लोग आपको कहेंगे ग्रंथ की मर्यादा रखो, ग्रंथ के सामने बैठो, यह आदर होता है। मुस्लिम धर्म में उनकी मस्जिद में किसी को जाने नहीं दिया जाता। जो नॉन हिंदू है वो कभी मस्जिद में नहीं जा सकता, सिर्फ मुस्लिम ही मस्जिद में जा सकते हैं। उनके समय में रमजान में जब रोजा जब होता है, रोजा का समय, तो आप देखिए छोटे छोटे बच्चे से बड़ा सब, बड़े सब नमाज के समय पे सब लोग अपने माथे पे टोपी पहन के सब निकल पड़ते हैं, एक साथ एक यूनिटी में, और एक साथ एक यूनिटी में जाते हुए नमाज पढ़ते हैं, एक समान बैठते हुए। और नमाज का समय हो जाए तो रोड पे भी बैठ जाते हैं और एक साथ जाते हैं। और देखिए जब नमाज पूरी होती है एक साथ सब निकलते हैं, पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है लेकिन सब एक साथ निकलते हैं। जब रोजा छोड़ने का समय होता है एक साथ मिलकर सब खाते हैं। हाँ, लेकिन मस्जिद में नॉन मुस्लिम नहीं जा सकता, सिर्फ मुस्लिम जाता है। उसमें आपने किसी चड्डी वाले को जाते नहीं देखा होगा, किसी बंडी वाले को जाते नहीं देखा होगा, सब लोग माथे पे टोपी पहनते हुए जाते हैं। जितनी भी महिलाएं जाती है ये बुरखे में जाती है, मुंह ढकती हुई जाती है। कितना सम्मान,
अपने धर्म के प्रति उनमें कितना सम्मान। उनकी किताब, उर्दू की किताब का एक पन्ना आपको पस्ती में नहीं मिलेगा, हमारे धर्म ग्रंथ आपको पस्ती में मिलेंगे। गुरुद्वारे में देखिए, गुरुबानी की एक किताब आपको पस्ती में नहीं मिलेगी, हमारा धर्म ग्रंथ पस्ती में डाले जाते हैं। क्रिश्चियन धर्म में देखिए, उनका तो कल्चर ही कुछ और है, यहां सब नहीं चलता, वो सब वहां चल जाता है। लेकिन वहां भी जब प्रार्थना का समय हो, प्रेयर का समय हो, एक आवाज नहीं होती। उनके जो फादर है वो जैसे बताए वैसे होता है, सब एक साथ। और ज्यादा से ज्यादा शादियां चर्च में होती है, हमारी ज्यादा से ज्यादा शादियां बड़े बड़े प्लॉट में होती है। हो बड़े प्लॉट में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जब भी आप बड़े प्लॉट में शादी करो, मंदिर में पहले पैर पड़ने चाहिए, शादी होनी चाहिए, शादी के बाद वापस मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर शादी करने से पहले जा सकते हैं मंदिर में, लेकिन शादी करने के बाद कोई नहीं जाता। बाद में 1-1.5 महीने के बाद टाइम मिलेगा तब जाएंगे। ये हमने सस्ता कर दिया भगवान। उन्होंने अपने भगवान को इतना महत्व दिया है कि एक आदर भाव से रखा है। हमने अपने भगवान को सस्ता। मंदिर में भी जाओ तो मंदिर में भी हमारे कपड़े ठीक ठाक नहीं होते, मंदिर में भी जाओ तो माथे के ऊपर कपड़ा नहीं होता। हमारे मंदिर में सब चल जाता है। मंदिर में जब जाओ तो बड़ी बड़ी बातें करके हम आवाज करते हैं। ये सब हमने आदर हम चूके हैं। जूते कहीं निकाल देते हैं, खाने के लिए बैठो तो प्रसाद हम बिगाड़ते हैं। जाओ लंगर में जाके देखना, प्रसाद नहीं बिगड़ता। सब साथ में बैठ के जहां खाते हैं वहां कुछ बिगड़ता नहीं, सब खा जाते हैं। जैन धर्म में आप जाओ, मैं गया हूं इसलिए कहता हूं कि किसी का जूठा हो तो उनके पास वापस वो लोग कहते खा जाओ, फेंकना नहीं है। वो जूठा कभी फेंकते नहीं। और आप देखो कहीं कहीं बड़े बड़े प्रसंग होते हैं, उसमें जो भी खाना होता है वो सब खाना हम फेंकते, ज्यादा से ज्यादा लेते हैं और फेंकते। आपके बच्चे के साथ बैठते हो, आपका बच्चा नहीं खाता तो आप इतना लेते क्यों हो? अगर बच्चा नहीं खा सकता तो माँ बाप को खा लेना चाहिए, खाना बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमारा प्रसाद हम फेंकते हैं। हमने भगवान को सस्ता कर दिया, उन्होंने भगवान को आदर दिया। तेल के डिब्बे के ऊपर, चावल की गोनी के ऊपर, फटाके के ऊपर, पान मसाला गुटखा के ऊपर हमारे भगवान के फोटो आते हैं। क्यों? किसी और धर्म का आता है? हम नहीं कहा वो कुबेर खाते हैं, फाड़ के ऊपर कुबेर का फोटो होता है। चावल की गोनी के ऊपर भगवान के फोटो होते हैं, वही हमारे घर में नीचे हमने डाली होती है फर्श के ऊपर, उसके ऊपर ही हमारे पैर लूचते हैं। अब सोचिए, हमारे धर्म को हमने सस्ता कर दिया, आदर भाव हम भूल गए। और आदर भाव भूलने और बाद में कहते हैं हमारा धर्म कहां टिकेगा। सबसे पहले हमें इन सब बातों में, इन सब संस्कारों में हमारा आदर भाव लाना पड़ेगा। पहले हमारे घर से शुरू करिए, सुबह से लेके रात तक हमारे बालकों को सिखाइए मंदिर में कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस किताब को मान सम्मान के साथ रखना चाहिए। पहले हमारे से शुरू होना चाहिए। धार्मिक प्रसंगों में बच्चों को लेके जाइए, आश्रमों में लेके जाइए, अपने संस्कार सिखाइए। अगर आदर भाव होगा तो आत्मचिंतन होगा, और आत्मचिंतन होगा कोई काम नहीं अटकेंगे, सब काम सिद्ध हो जाएंगे। संसार के काम बहुत मामूली होते हैं। संसार के काम के लिए ही सोचेंगे तो पशु और हम में कोई फर्क नहीं है। बाद हमें दिव्य भाव की ओर जाना है, समाज कल्याण की ओर जाना है। हमारी संस्कृति देने वाली संस्कृति, दैविक संस्कृति की ओर अगर जाना है तो हम में, हमारे कुटुंब में हमें आदर भाव लाना होगा, हमारे धर्म के प्रति, हमारे भगवान के प्रति, हमारे ग्रंथों के प्रति और हमारे साधु संतों के प्रति। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमने भगवान को सस्ता किया है हमारे हिंदू धर्म में। मगर अभी भी देर नहीं हुई है, बहुत समय है। अपने बच्चों को समझाइए, हम पहले समझे, हमारे बच्चों को बाद में समझाएं, और ऐसा आदर भाव लेके आए
और वही आदर भाव के साथ हम संस्कार दे तो मैं मानूंगा कि आपके पीछे आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। हमारा धर्म और आगे लोक कल्याण कर सकेगा। तो मंत्र जो होता है वो चैतन्य ब्रह्म है। आदर के साथ उसको जपे और आदर के साथ जपते हुए आत्मचिंतन करे कि मैं स्वयं उसके ही लक्षण मुझ में है, सामर्थ्य है, तो क्यों न मैं मेरे अंदर के सामर्थ्य को समाज कल्याण के लिए लगा दूं। सब काम अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, अपने हैं वो भी हो जाएंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम। अर्जुन ने धर्म युद्ध किया, भगवान ने उसके जीवन का भार संभाला। बस यही है, समाज को आप संभालो, राष्ट्र को संभालो, परमात्मा आपके परिवार का ख्याल रखेंगे, लेकिन आदर भाव के साथ में संभालना है। तो आज का दिन 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए आदर भाव से परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं कि हमें हमारे धर्म के प्रति आदर है, हमारे इष्ट देव के प्रति हमें श्रद्धा है, हमारे सद्गुरु के प्रति हमें सम्मान है, हमारे ग्रंथों के प्रति हमें गौरव है। हम आत्मचिंतन करते हुए हमारे धर्म के जितने भी आध्यात्म प्रतीक है उनका मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और हमारे परिवार में धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, परमात्मा के प्रति आदर भाव फैले, ऐसी विचारधारा हम प्रवाहित करेंगे, ऐसे संस्कार हम देंगे। ऐसी प्रार्थना हम परमात्मा के चरणों में करते हैं। गोरक्ष झालंधर चरपटाश्च अड़बंग कानीव मच्छेन्द्रराज चौरंगी रेवाणक भर्तुहरि सज्ञा भूम्याम्ब भुवन नवनाथ सिद्ध। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। स्वामीनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। भंडारे में सीधे अन्न के रूप में योगदान भरत भाई मसाल 20 किलो दूधी, 2 तेल के डिब्बे, मनीष भाई पटेल 20 किलो लौकी, संगीताबेन गामित 10 किलो बैंगन, कुसुमबेन गामित 2500 नंग घास चारा, रविंद्र भाई पटेल कांगवाई 10 किलो चावल, नटवर भाई पटेल कुंभारिया 25 किलो चावल, बाबूभाई गामित व्यारा 50 किलो चावल, कांतिभाई राठौड़ खुर्द 4 किलो चने, अरविंद भाई पटेल वलवाड़ा 5 किलो आलू, 5 किलो टमाटर, 5 किलो तुवर, 5 किलो बैंगन, जसुबेन नवा 1 तेल का डिब्बा, कुमुदबेन गामित गाड़कुआ 30 किलो चावल, 30 किलो गेहूँ, फाल्गुनीबेन बुड़वाक 10 किलो चावल, 2 किलो बैंगन, रमेश भाई चौधरी काकड़वा 15 किलो मक्काई, अनिलाबेन गामित गाड़कुआ 5 किलो सब्जी, कुंभारिया नवनाथ सत्संग मंडल 25 किलो फ्लावर, 45 किलो बैंगन, 100 किलो आलू, 50 किलो खांड चीनी, 1 तेल का डिब्बा, 25 किलो तुअर दाल, 100 किलो नमक, 100 किलो मिर्ची, 420 नंग केले, 3 किलो धनिया, 6 किलो अदरक, 5 किलो मिर्ची,
जानकी बेन नवसारी 50 किलो चावल। उत्तरायण हर साल हम उत्तरायण के अवसर पर डांग जिले के 4-5 गांव में पतंग का वितरण होता है, तिल के लड्डू का वितरण हम करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनको एक एन्जॉयमेंट करवाया जाता है, छोटे बच्चों के लिए जीवन जरूरी चीज़, उनके लिए एन्जॉयमेंट कि दिवाली के समय में फटाके और मिठाई, उत्तरायण के समय पे पतंग फिरकी और तिल के लड्डू, ये उनके लिए बहुत बहुत बड़ी एक चीज़ होती है कि आज उनके पास नहीं है, हम उन्हें देंगे। ये एक ऐसा संस्कार है कि उत्सव मनाने के लिए एक प्रोत्साहन और ऐसा एक स्मरण जो कल उठ के उनको भी, बाकी बच्चों के जब वो बड़े होंगे तो उनको भी प्रेरणा देगा कि हमारी संस्कृति के त्यौहार नवनाथ आश्रम, नवनाथ धाम से छोटे दादा भेजते थे, हम मनाते थे, क्यों ना हम भी बड़े होके हमारे जैसे लड़कों के लिए ऐसी संस्कृति के त्यौहार मनाने की व्यवस्था करें। तो एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है, एक प्रोत्साहन है। और हर साल हम आश्रम से हजारों पतंग, फिरकियाँ और लड्डू बांटते हैं। इस बार भी ये मंगलवार को यह त्यौहार होगा। डांग जिले में जाके विपिन भाई जी गामित, उनकी ओर से 100 नंग पतंग और 50 फिरकी उन्होंने यहाँ ट्रस्ट में दी है कि उनकी ओर से बांटी जाए। ऐसा कुछ कोई करना चाहे कर सकता है, नहीं तो पैसे के रूप में भी आप ट्रस्ट में अपना योगदान आप लिखवा सकते हो। तो ऐसी सब सेवाएं, बहुजन हिताई की सेवा, संस्कृति के संवर्धन की सेवा हमारे नवनाथ धाम से होती है। जो जुड़ना चाहे जुड़ सकता है, जो जाना चाहे वो जाके देख सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है ऐसे त्यौहार और व्यवहार हमें करते रहने चाहिए। तो जिन्होंने ये सीधा भोजन दिया है अन्न के रूप में, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा की कृपा उनके ऊपर हो। आज का जो भंडारा है रमेश भाई पटेल की ओर से आज का भंडारा किया गया है, तो उनके परिवार को भी मैं के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा की कृपा सब पे बनी रहे और ऐसे त्यौहार और व्यवहार हम हमारी संस्कृति के लिए करते रहे। दूसरी बात कि 31 दिसंबर क्रोध और विरोध का जो भी हमने कैंपेन चलाया था, बहुत ही अच्छे रूप में वो सफल हुआ, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। कई नए संगठन थे जिन्होंने जो हमने कहा था ब्लैक एंड रेड पहनना है और क्रॉस फिंगल करने हैं, उन्होंने भी ये सब किया और उन्होंने हमें कहा कि ऐसे जो भी कैंपेन हो उसमें हम भी जुड़ते रहेंगे और बहुत अच्छा प्रतिसाद हुआ। तो आप सबको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा काम अध्यात्म है, माला जपना है, संस्कृति का संवर्धन भी है, लेकिन जहाँ जहाँ ऐसा सब कुछ हो, जहाँ जहाँ संस्कृति के कार्य में हमें कुछ अवरोध आए, धर्म के कार्य में, ऐसे अवरोध रूपी जो विकृति है उसे उखाड़ फेंकना, ये भी हमारा एक कार्य है। तो एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, ये तो हम रखेंगे और धर्म और संस्कृति के लिए कार्य करते रहेंगे, राष्ट्र के लिए कार्य करते रहेंगे। बहुत जल्द 26वीं जनवरी आने वाली है, प्रजासत्ताक हमारा दिन। उस दिन के लिए भी मैं कुछ सोच रहा हूँ। अगले गुरुवार को हमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा। ऐसा ही एक कैंपेन देश प्रेम के लिए हम चलाएंगे और ऐसा कैंपेन चलाते हुए देशभक्ति जो हमारे अंदर है वो हम दिखाएंगे और दुनिया को प्रेरित करेंगे कि आप भी हमारे साथ आए और देश प्रेम और देशभक्ति करें। तो बहुत जल्द उसके लिए कुछ नया आयोजन होगा, उसमें भी सबको जुड़ना है। और जो भी युवा वर्ग है उसे मैं कहना चाहूँगा कि हमने फोटोन मैजिक के रूप में एक मीडिया विंग बनाई है। अगर आप फेसबुक ऑपरेट करते हो, आप इंस्टाग्राम ऑपरेट करते हो, आप ट्विटर ऑपरेट करते हो और नहीं भी करते हो, फिर भी मन से इच्छा रखें और यहाँ संपर्क करें और जुड़ने की कोशिश करें कि ऐसा कुछ हम साथ में रखते हुए आज हमारे राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो भी कोई इसमें जुड़ना चाहता हो, इच्छुक हो, वो ज़रूर यहाँ आ सकता है और कहे और जब बुलाए तब आए और हमारे साथ वो जुड़ सकता है।
लेकिन जुड़े और जुड़ने के बाद प्रचार और प्रसार करें, यही मेरा आपका सबको कहना है। तो आज के गुरुवार को बस इतना ही कि आदर भाव रखें हमारे धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, और जीवन में परमात्मा को सम्मान दे, संस्कृति को सम्मान दे। तो जितने भी नाथ भक्त वहाँ बैठे हैं उन सबको मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश।